श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अदेवी वो ज्ञात हो जाए तो त्रिजगत रूप दृश्य कदापि भाषित न हो। अपने स्वरूप में जगत के रूप से स्थित केवल पर ब्रह्म का ही भान हो। अतो ज्ञातमनाबाद दृश्यम जगत्रयम् ब्रह्मैवेदं परं भाति स्वात्मनोत्तमवस्थितम्। अतो ज्ञातमनाबाद अथ ज्ञातमनाबाद त्वमेव दृश्यं जगत्रयम् ब्रह्मैवेदं परं भाति स्वात्मनित्यमवस्थितम्। मूर्त पृथ्वी आदि का अस्तित्व किंचित मात्र भी त्रिकाल में भी नहीं है। चाहे अज्ञानी की दृष्टि में मूर्त अथवा ज्ञानी की दृष्टि में मूर्त हो, वास्तव में ब्रह्म ही दृश्य रूप से विराजमान है। मूर्त पृथ्वी आदि का अस्तित्व किंचित मात्र भी त्रिकाल में भी नहीं है। चाहे वह अज्ञानी की दृष्टि में मूर्त अथवा ज्ञानी की दृष्टि में अमूर्त हो, वास्तव में ब्रह्म ही दृश्य रूप से विराजमान है। मूर्त पृथ्वी आदि का अस्तित्व किंचित मात्र भी त्रिकाल में भी नहीं है। चाहे वह ज्ञानी की दृष्टि में मूर्त अथवा ज्ञानी की दृष्टि में अमूर्त हो, वास्तव में ब्रह्म ही दृश्य रूप से विराजमान है। नास्तेव मूर्त पृथिव्यादि किंचिनापि कदाचन अस्तु मूर्तमूर्तं वा ब्रह्मैवेदं विराजते। नास्त्यैव मूर्त पृथिव्यादि किंचनापि कदाचन अस्तु मूर्तमूर्तं वा ब्रह्मैवेदं विराजते। जैसे जागरण के समय में जागृत काल में स्वप्न का पहाड़ निस्वरूप आकाश ही है, अर्थात शून्य ही है। जैसे जागरण के समय में जागृत काल में स्वप्न का पहाड़ निस्वरूप आकाश ही है, अर्थात शून्य ही है, वैसे ही प्रबोध काल में आत्मा ज्ञान काल में त्रिजगत शांत चिन्मात्र आकाश ही है। जैसे जागरण के समय में जागृत काल में स्वप्न का पहाड़ निस्वरूप आकाश ही है, अर्थात शून्य ही है, वैसे ही प्रबोध काल में आत्मा ज्ञान काल में जगत शांत चिन्मात्र आकाश ही है। प्रबोध काल स्वप्नान्द्री यदा व्योमैव निर्बभूव तदेदं शांत चिन्मात्रं खं प्रबोधे जगत्रयम्। प्रबोध काले स्वप्नाद्रि यदा व्योमैव निर्बभूव तदेदं शांत चिन्मात्रं खं प्रबोधे जगत्रयम्। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में ये जगत अखंड परम ब्रह्म ही है। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में ये जगत अखंड परम ब्रह्म ही है। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में ये जगत अखंड परम ब्रह्म ही है। हम लोग विचार करने पर भी यह प्रबुद्ध ज्ञान रूप से कैसा है नहीं जानते। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में ये जगत अखंड परम ब्रह्म ही है। हम लोग विचार करने पर भी यह प्रबोध अज्ञान रूप दृश्य कैसा है यह नहीं जानते। प्रबुद्धानां परम ब्रह्म निर्विभागमिदं जगत् धीमन्तोऽपि न तद्विद्मो यदिदं तो प्रबोधनम्। प्रबुद्धानां परम ब्रह्म निर्विभागमिदं जगत् धीमन्तोऽपि न तद्विद्मो यदिदं तो प्रबोधनम्।
परम ब्रह्म निर्विभागमिदं जगत् धीमन्तो विनदाद् विद्मो यदिदं तो प्रबोधनम्। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में अप्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है वो परमात्मा पद में मूर्त का निस्वभाव है। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है वो परमात्मा पद ही भूतों का निस्वभाव है, अर्थात सब भूतों का निर्विषय चिन्ह मात्र ही निस्वभाव है। एक विषय से अन्य विषयों की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है वो परमात्मा पद ही भूतों का निस्वभाव है, अर्थात सब भूतों का निर्विषय चिन्ह मात्र ही निस्वभाव है। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है, एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है वो परमात्मा पद ही भूतों का निस्वभाव है, अर्थात सब भूतों का निर्विषय चिन्मात्र ही निस्वभाव है। देशांतरा प्राप्त यन्मध्ये संविदो स्वभावो हि भूतानां तत्पदं परमात्मकम्। देशांतर प्राप्त यन्मध्ये संविदो बभू स्वभावो हि भूतानां तत्पदं परमात्मकम्। तत्पदं परमात्मकम्। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है वही ये परमाकाश है, इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है, यानी निर्विषय चैतन्य सर्वाधिष्ठान भी है। देशांतर प्राप्त मध्य संविदो स्वभावो हि भूतानां तत्पदं परमात्मकम्। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य वही परमाकाश है, इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित यानी निर्विषय चैतन्य ही सर्वाधिष्ठान भी है। देशांतर प्राप्त यन्मध्ये संविदो एतत्तत्परमाकाश मत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है वही है परमाकाश है, इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित निर्विषय चैतन्य सर्वाधिष्ठान में है। जैसा ये परम पद है वैसा ही वो शत्रु प्रपंच भी है। जैसा ये परम पद है वैसा ही ये शत्रु प्रपंच भी है, क्योंकि पंचभूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे सो से अतिरिक्त स्वकारी शून्यता ब्रह्म में है वैसे ही इसमें भी है। इसी अंश से इससे अधिष्ठान अनुरूपता है, अर्थात अधिष्ठान के अनुरूप ही अध्यास है। जैसा ये परम पद है वैसा ही ये शत्रु प्रपंच भी है। जैसा ये परम पद है वैसा ये सद और शत्रु प्रपंच भी है। जैसा ये परम पद है वैसा ये सद शत्रु प्रपंच भी है, क्योंकि पंचभूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे सो से अतिरिक्त सुकारी शून्यता ब्रह्म में है, जैसे सो से अतिरिक्त सुकारी शून्यता ब्रह्म में है वैसा ही इसमें भी है। इसी अंश से इसमें अधिष्ठान अनुरूपता है, अर्थात अधिष्ठान के अनुरूप ही अध्यास है।
जैसा ये परम पद है वैसा ये सत शत्रु प्रपंच भी है, क्योंकि पंचभूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे सो से अतिरिक्त सो कार्य शून्यता ब्रह्म में है, वैसा ही इससे भी इसमें भी इसी अंश से इसमें अधिष्ठान अनुरूपता है, अर्थात अधिष्ठान के अनुरूप ही अध्यास है। यादृगे तत्पदम तादृगिदम सरसदात्मकम् एनार्थ पंचकादन्यात् किंचनापि न विद्यते। यादृगे तत्पदं तादृगिदं सरसदात्मकम् एनार्थ पंचकादन्यात् किंचनापि न विद्यते। श्रुतियों का तात्पर्य को जानने वाले लोग ब्रह्म रूपालोक ज्ञानी बाह्य इंद्रियों से जन्य विषयावास तथा नमस्कार यानी आभ्यंतर इंद्रिय मन के अधीन विषयावास ये सभी चिन्मात्र परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं। ये सब महासागर रूपी युक्त पद की द्रवता के आवर्त है। श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले लोग रूपालोक यानी बाह्य इंद्रियों से जन्य विषयावास तथा नमस्कार यानी आभ्यंतर इंद्रिय मन के अधीन विषयाभास ये सभी चिन्मात्र परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं। ये सब महासागर रूपी युक्त पद की द्रवता के आवर्त है। श्रुतियों की तात्पर्य को जानने वाले लोग रूपालोक यानी बाह्य इंद्रियों से जन्य विषयावास तथा नमस्कार यानी आभ्यंतर इंद्रिय मन के अधीन विषयावास ये सभी चिन्मात्र रूप परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं। ये सब महासागर रूपी युक्त पद की द्रवता के आवर्त है। रूपालोक मनस्कार एतदेव परम विदु एति द्रवतावर्ता पदस्यास्ते महामचा। श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले लोग रूपालोक यानी बाह्य इंद्रिय से जन्य विषयावास तथा नमस्कार यानी आभ्यंतर इंद्रिय मन के अधीन विषयावास से सभी चिन्मात्र परम ब्रह्म ही है। श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले लोग रूप आलोक यानी बाह्य इंद्रियों से जन्य विषयाभास तथा मनस्कार यानी आभ्यंतर इंद्रिय मन के अधीन विषयाभास ये सभी चिन्मात्र रूप परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं। ये सब महासागर रूपी युक्त पद की द्रवता की आवर्त है। ये सब महासागर रूपी युक्त पद की द्रवता के आवर्त है। रूपालोक मनस्कार एतदेव परम विदु इति द्रवतावर्ता एतस्यास्ते महामचा। रूपालोक मनस्कार एतदेव परम विदु एते द्रवतावर्ता पदस्यास्ते महामचा। संबीत की एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो चैतन्य प्रसिद्ध है उसी से अतिरिक्त जगत का कोई नहीं है। संबीत की एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो चैतन्य प्रसिद्ध है उससे अतिरिक्त जगत का कोई नहीं है। संबीत की एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो चैतन्य प्रसिद्ध है उससे अतिरिक्त जगता कोई नहीं। संबीत की एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने पर संबीत की एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो चैतन्य प्रसिद्ध है उससे अतिरिक्त जगता कोई नहीं है। देशादेशांतर प्राप्त मध्य संविदो बभू एतस्या व्यतिरेकेन जगता नास्ति काचन। देश
देशांतर प्राप्त यन्मध्ये संविदु एतस्याप्यतिरेकेन जगता नास्ति काचन। राग द्वेष आदि भाव तथा जगत की भाव भाव दृष्टियां, राग द्वेष आदि भाव तथा जगत की भाव भाव दृष्टियां ये सब सद्रूप और मान रूप का त्याग न करते हुए इसके अंग रूप से स्थित है। राग द्वेष आदि भाव तथा जगत की भाव भाव दृष्टियां ये सब सद्रूप और मान रूप का त्याग न करते हुए इसके अंग रूप से स्थित है। राग द्वेष आदि भाव तथा जगत के भाव भाव दृष्टियां ये सब सद्रूप और मान रूप का त्याग न करते हुए इसके अंग रूप से स्थित है। राग द्वेष आदि भाव तथा जगत के अभाव भाव दृष्टियां, राग द्वेष आदि भाव तथा जगत की भाव भाव दृष्टियां ये सब सद्रूप और मान रूप का त्याग न करते हुए इसके अंग रूप से स्थित है। राग द्वेष आदि भाव तथा जगत की भाव भाव दृष्टियां ये सब सद्रूप और मान रूप का त्याग न करते हुए इसके अंग रूप से स्थित है। राग द्वेष आदि भाव तथा जगत की भाव भाव दृष्टियां ये सब सद्रूप और मान रूप का त्याग न करते हुए इसके अंग रूप से स्थित है। सद्रूप संबित का राग द्वेष आदि भाव तथा जगत की भाव भाव दृष्टियां ये सब सद्रूप और मान रूप का त्याग न करते हुए इसके अंग रूप से स्थित है। राग द्वेष सदयो भावा भावा मात्र दिशा सदा एतद्रूपममं चन्द एतस्या वैवादिरा। शाखा चंद्र दर्शन में पूर्व कोटि शाखा और अन्य कोटि को चंद्र को छोड़कर बीच में संबित की निर्विषय शरीर प्रसिद्ध है। वो उसका परम स्वभाव है, वही जगत रूप मरु मृग तृष्णा के जल में अधिष्ठान संज्ञ गए। शाखा चंद्र दर्शन में पूर्व कोटि शाखा और अन्य कोटि को चंद्र को छोड़कर बीच में संबित का निर्विशेष शरीर प्रसिद्ध है। वो उसका परम स्वभाव है, वही जगत रूप मरु मृग तृष्णा के जल में अधिष्ठान संज्ञ गए। त्यक्त्वा पूर्व परे कोट्यौ मध्य यत् संविदु सस्वभाव परो ज्ञेयो जगत परेशी संगीता। कुटस्थ होने के कारण ही स्वरूप से अप्रच्युत संबित का जागृत का स्वप्न की प्राप्ति होने पर मध्य में, कुटस्थ होने के कारण ही स्वरूप से अप्रच्युत संबित का जागृत से स्वप्न की प्राप्ति होने पर मध्य में सुसुप्ति दशा में जो स्वरूप है, पूर्व सृष्टि से पूर्ण सृष्टि प्राप्ति होने पर मध्य में प्रलय में जो संबित का स्वरूप है, तथा इस लोक रूप प्रदेश से परलोक रूप प्रदेश की प्राप्ति में मध्य में मूर्छा अवस्था में जो संबित का स्वरूप है, वो वैसे ही सदा रहता है। उसी को अज्ञानी लोगों ने जगत ही दूसरा नाम कपूर कल्पना से रखा है। अर्थात इसी अभिप्राय से मैंने बार बार निर्विषय विस्तृत अपरूप से चैतन्य को सर्वसाधारण प्रसिद्धि के प्रदर्शक देश देशांतर प्राप्त ईश्वरों को घोषणा की है। कुटस्थ होने के कारण ये स्वरूप से अप्रच्युत संबित का जागृत से स्वप्न की प्राप्ति होने पर मध्य में सुसुप्ति दशा में जो स्वरूप है, पूर्व सृष्टि से पुनः सृष्टि प्राप्ति होने पर मध्य में प्रलय में जो संबित का स्वरूप है, तथा इस लोक प्रदेश से परलोक रूप प्रदेश की प्राप्ति में मध्य में पुरुषावस्था में जो संबित की स्वरूप है, वो
वैसा ही सदा रहता है। उसी का ज्ञानी लोग ने जगत ये दूसरा नाम कपोल कल्पना से रखा है। अर्थात इसी अभिप्राय से मैंने बार बार निर्विषय विस्तृत अपरोक्षित चैतन्य की सर्वसाधारण प्रसिद्धि के प्रदर्शक देशांतर प्राप्त इस श्लोक को घोषणा की है। कुटस्थ होने के कारण इस स्वरूप से अप्रत्युत संबित का जागृत से स्वप्न की प्राप्ति होने पर मध्य में सुषुप्ति दशा में जो स्वरूप है, पूर्व सृष्टि से पुनः सृष्टि प्राप्ति होने पर मध्य में प्रलय में जो संबित का स्वरूप है, तथा इस लोक रूप प्रदेश से परलोक रूप प्रदेश की प्राप्ति में मध्य में पुरुषावस्था में जो संबित का स्वरूप है, वो वैसा ही सदा रहता है। उसी का अज्ञानी लोगों ने जगत यह दूसरा नाम कपूर कल्पना से रखा है। अर्थात इसी अभिप्राय से मैंने बार बार निर्विषय विस्तृत अपरोक्ष चैतन्य की सर्वसाधारण प्रसिद्धि के प्रदर्शक देशांतर प्राप्त इस श्लोक को घोषणा की है। देशांतर प्राप्त विद्वी मध्य संविदा जगदीते परम नाम स्वरूपाद च्युतात्मन देश देशांतर प्राप्त विद्वी मध्य संविदा जगदीते परम नाम स्वरूपाद च्युतात्मन। आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ, जो यहाँ प्रतीत होता है वो माया रूप इंद्रजाली काडंबर मात्र है। आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ, जो यहाँ प्रतीत होता है वो माया रूप इंद्रजाली काडंबर मात्र है। जो यहाँ प्रतीत होता है यह माया रूप इंद्रजाली काडंबर मात्र है। आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ, आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न हुआ, जो यहाँ प्रतीत होता है वो माया रूप इंद्रजाली काडंबर मात्र है। आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ, जो यहाँ प्रतीत होता है वो माया रूप इंद्रजाली का आडंबर मात्र है। आदि सर्गा प्रवृत्त्यैव दृश्यमुत्पन्न नाम तदिहास्तीति माया संवरदम आदि सर्गात् प्रवृत्त्यैव दृश्यमुत्पन्नमेव नु नाम तदिहास्तीति माया संवरदम कष्ट है जो दृश्य नहीं है वो अस्थि रूप से स्थित है। जो परम ब्रह्म है उसको नास्ति है, इससे बढ़कर दुख क्या होगा। मूढ़ों को अभाग्यवशी मणि नहीं है, कांच है इस भ्रांति का तरह वैपरीत्य भ्रम हुआ है भाव है। कष्ट है जो दृश्य नहीं है वो अस्थि रूप से स्थित है। जो परम ब्रह्म है उसकी नास्ति है, इससे बढ़कर दुख क्या होगा। मूढ़ों का भाग्य बसे मणि नहीं है, कांच है इस भ्रांति की तरह यह वैपरीत्य भ्रम हुआ है। कष्टम नास्त्येव ये दृश्यम तदप्यस्तीति संस्थितम् यदप्यस्ति परम ब्रह्म कष्टम नास्तीति तस्थितम्। कष्टम नास्त्येव यदृश्यम तदप्यस्तीति संस्थितम् यदप्यस्ति परम ब्रह्म कष्टम नास्तीति तस्थितम्। कष्टम नास्त्येव यदृश्यम तदप्यस्तीति संस्थितम् तदप्यस्ति परम ब्रह्म कष्टम नास्तीति तस्थितम्। श्री राम जय राम जय जय